हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आज मैं आपको बताऊंगा सेंटेंस। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर आप सेंटेंस पर एक वीडियो बना दीजिए। हम कहे चलो भैया ठीक है, एक आध वीडियो बना देते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए सेंटेंस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? वाक्य। ध्यान से समझिएगा, सेंटेंस बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सेंटेंस जो होता है एक छोटा सा, देखिए अब बता रहा हूँ, आपको खुद समझ में आ जाएगा सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वाक्य। इसका जो डिफिनीशन है वो क्या है? अ सेंटेंस क्या है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आगे देखिए, विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड एज सेंटेंस। देखिए हिंदी में डिफिनीशन मैंने लिखा है, इसको भी देखिए। शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले, यानी उसका कुछ ना कुछ मतलब निकले। अगर उसका कोई सार्थक यानी निरर्थक हो रहा तो वो थोड़ी ना सेंटेंस कहलाएगा, यानी उसका कुछ ना कुछ तो अर्थ होना ही चाहिए। जैसे आगे देखिए, उसी को हम क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। अगर उसका कोई सार्थक अर्थ निकलेगा, मान लीजिए शब्दों का समूह है लेकिन उसका कुछ अर्थ तो नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे वाक्य हम कह ही नहीं सकते। अर्थ निकलेगा तभी हम उसे वाक्य कह सकते हैं। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। देखिए, ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब ध्यान दीजिए, एक वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। इसमें देखिए ये हमारा एक वाक्य बना कि नहीं बना? ही मतलब क्या होता है? वह, क्रिकेट, क्रिकेट, प्लेइंग मतलब खेल रहा है। अब आप ही मुझे बताइए, ये जो मैंने सेंटेंस लिखा, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ये वर्डों से मिलके बना हुआ कि नहीं बना हुआ है? बना हुआ है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब इसका जो हिंदी मीनिंग देखिए, वह क्रिकेट खेल रहा है। हिंदी बना कि नहीं बना? बना। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे देखिए हमने यहाँ पे लिखा, चलिए छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। राजू इज अ गुड बॉय। देखिए वर्डों के समूह से हमारा एक सेंटेंस बन गया। इसका भी हिंदी मीनिंग होता है कि राजू एक अच्छा लड़का है। अब आप ही मुझे बताइए, राजू इज अ गुड बॉय, राजू एक अच्छा लड़का है, इसका भी हिंदी बना कि नहीं बना? यानी अब आप डिफिनीशन आपको समझ में आ ही गया होगा। यानी जो मैं कहना चाह रहा था कि ये जो वर्ड है, वर्ड इसी के समूह से हमारा सेंटेंस बनता है, और वो भी उसका अर्थ निकलना चाहिए, उसका अर्थ भी होना चाहिए, तब जाके वो हमारा सेंटेंस कहलाता है। चलिए बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कृपया इस वीडियो को दोबारा देखिए और ध्यान से देखिए, आपको समझ में जरूर आएगा। अब जो सेंटेंस होता है उसको हम जो है दो भाग में रखा गया। दो, कितने भागों में? दो। पहले का नाम है सब्जेक्ट। पहले का क्या नाम है? सब्जेक्ट। इसका हिंदी मीनिंग होता है कर्ता या फिर उद्देश्य, कर्ता या फिर उद्देश्य। दूसरा नाम है हमारा, दूसरा नाम सेंटेंस का क्या नाम है भैया? जो इसके भाग हैं, प्रेडिकेट। क्या है? प्रेडिकेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विधेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विधेय। अब हम आपको बताते हैं विधेय का और सब्जेक्ट का डिफिनीशन। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब चलते हैं। चलिए आइए देखिए, अब मैं आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के डिफिनीशन बता देता हूँ। उसके बाद हम आपको बताएंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को छाटेंगे कैसे। वो भी बहुत आसान काम है। पहले आप इसको देखिए, उसके बाद फिर उसको समझाते हैं। देखिए, सब्जेक्ट को हिंदी में हम लोग कर्ता बोलते हैं और उद्देश्य भी बोलते हैं। जस्ट अभी इसके पहले हमने आपको बताया कि इसको और क्या बोला जाता है? उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य बोला जाता है। इसका जो डिफिनीशन होता है देखिए, द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज अ नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन अबाउट विच समथिंग सेड, अबाउट विच समथिंग सेड। यानी हिंदी में डिफिनीशन देखिए, लिखा है किसी वाक्य का कर्ता, किसी भी वाक्य का कर्ता वह संज्ञा या सर्वनाम होता है।
या तो संज्ञा हो या तो सर्वनाम हो, जिसके विषय में कुछ भी यानी कुछ भी कहा जाता है, यानी जिसके विषय में कुछ कहा जाए वही क्या कहलाता है, हमारा सब्जेक्ट। और एक बात और जान लीजिए, जो सब्जेक्ट की अगर जैसे मान लो आपको सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, जो वर्ब होता है उससे आप क्वेश्चन करिए, कौन, किससे क्वेश्चन करेंगे, कौन, तो आपको तुरंत सब्जेक्ट मिल जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं है। इसका जो डिफिनीशन है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है और आप समझा भी दिया है। देखिए इसका एग्जांपल जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, राजू इज राइडिंग साइकिल। अब ध्यान दीजिए, राजू इज राइडिंग साइकिल, राजू जो है इस वाक्य में कार्य कर रहा है, यानी वाक्य में जो कार्य करता हो वही तो हमारा कहलाता है सब्जेक्ट। देखिए आप क्वेश्चन करिए कौन, यानी ये हमारा वर्ब है, इसी से आप क्वेश्चन करिए कौन चला रहा है, कौन चला रहा है, राजू। साइकिल कौन चला रहा है, राजू। तो राजू हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। राजू क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। हमने आपको बताया ना, नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। जैसा कि आप जानते हैं राजू क्या है, नाउन है, और राजू हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। बात समझ में आएगी नहीं है। अब इधर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो सब्जेक्ट होता है उससे ज्यादा कुछ नहीं होता, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ही, सी, इट, यू, वी, दे, ठीक है, ही, सी, इट, यू, वी, दे और आई, और क्या होता है, नेम। नेम मतलब नाम। बात समझ में। इससे ज्यादा अगर आप कहें सब्जेक्ट आ गया तो इससे ज्यादा सब्जेक्ट होता ही नहीं है। बस आप इतना याद कर लीजिए, आपको सब्जेक्ट आराम से छाट लेंगे। इसमें और कुछ करना धरना है नहीं। बात समझ में आएगी नहीं आए। आगे देखिए, अगला हमारा है प्रेडिकेट। अगला हमारा क्या है, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को हिंदी में बोलते हैं विधेय। क्या बोला जाता है, विधेय। इसका जो डिफिनीशन होता है देखिए, प्रेडिकेट यानी द प्रेडिकेट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। द प्रेडिकेट इज पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट के विषय में, कर्ता के विषय में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। कर्ता के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, विधेय और प्रेडिकेट कहलाता है। बात समझ में आई नहीं। जैसे अब इसमें भी एग्जांपल देख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ही इज रनिंग, ही इज रनिंग ऑन द रोड। अब ध्यान दीजिए, इसमें पहले सब्जेक्ट ढूंढ ले, बाकी प्रेडिकेट हम आप आसानी से ढूंढ लेंगे। देखिए इसमें आप क्वेश्चन करिए, रनिंग में मतलब क्या होता है, दौड़ना। रनिंग मतलब क्या होता है, दौड़ना। तो आप क्वेश्चन करिए कौन दौड़ रहा है, ही मतलब क्या होता है, वह, और यही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, यही सब्जेक्ट है। बात समझ में आ रहा है ना। देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख दिया है, ही, सी, इट, यू, वी, दे, आई। जहां पे आपको दिख जाए, ध्यान दीजिएगा, जहां पर ये आपको दिख जाए बस आंख बंद करके आप बता दीजिए वही सब्जेक्ट है, और बाकी सब क्या है, प्रेडिकेट है। बाकी समझ में आएगा नहीं है। अब देखिए, शेष जो बचता है, जो बच जाए वो क्या कहलाता है, प्रेडिकेट। क्या कहलाता है, प्रेडिकेट। यानी कर्ता के विषय में जो कुछ भी कहा जाए, ही इज रनिंग ऑन द रोड। अब देखिए वह सड़क पर क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, सड़क पर दौड़ रहा है, यही हमारा प्रेडिकेट हो गया। बाकी ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। बात समझ में आई नहीं है। ऐसे ही होता है हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आगे चलते हैं। हम आपको आज सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कैसे छाटा जाता है एकदम आसान शब्दों के साथ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे चलते हैं। चलिए आइए हम आपको दिखाते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कैसे छाटते हैं। फिलहाल अभी हम आपको बताएं कि आखिर ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता क्या है। जैसे कि आप जानते होंगे, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है, कर्ता। और प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है, विधेय। आइए हम आपको थोड़ा सा एक हिंट दे देते हैं। जैसे अगर आपको सब्जेक्ट ढूंढना है तो बस आप इतना ही कर लीजिए, ही, सी, इट, और यू, वी, दे, आई, और क्या, नेम।
बस जहां आपको ये दिख जाए, ही सी इट यू वी दे आई और नाम, जहां भी आपको ये दिख जाए आप तुरंत समझ जाइएगा कि वही ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और तुरंत आप उस पर क्या लगा दीजिए, वो बता दीजिए कि यही हमारा सब्जेक्ट है। बाकी अगर आपको सब्जेक्ट मिल गया ना, तो वो बाकी जो बच गया वो ही हमारा क्या है, प्रेडिकेट है। जैसे चलिए फिर चलते हैं, थोड़ा सा देखिए, पढ़ते हैं। सी इज स्पीकिंग इंग्लिश ना। हमने एक बात और बताया कि अगर आप कौन से क्वेश्चन करेंगे, किससे, कौन से, और आपको तुरंत सब्जेक्ट मिल जाएगा। सब्जेक्ट मिल गया, बाकी सब प्रेडिकेट, सब्जेक्ट मिल गया, बाकी सब प्रेडिकेट। ठीक है, देखिए अब देखिए, ही सी इट यू वी दे आई और नेम, इसमें से कुछ मिला, हाँ मिला, यस सर, यही है हमारा सब्जेक्ट। और बाकी जो बच गया वो हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट। बाकी जो बचा वही हमारा प्रेडिकेट है। यानी ये जो सब्जेक्ट है इसी के बारे में बता रहा है, ये जो सब्जेक्ट वो क्या कर क्या रहा है। देखिए, इज स्पीकिंग इंग्लिश, यानी वह अंग्रेजी बोल रहा है, अंग्रेजी बोल रही है, यानी सी इज स्पीकिंग इंग्लिश मतलब वह अंग्रेजी बोल रही है। अगला देखिए, वाई डू यू वॉच टीवी। अब देखिए इसमें से कुछ मिला, ढूंढिए, यू, यू इधर है और यहाँ पर यू, यू हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। बाकी जो बचा वो क्या हो गया, हमारा प्रेडिकेट। बात समझ में आ रही है ना, बाकी सब क्या है, प्रेडिकेट। और आगे चलिए, राधा एंड गीता कुक फूड। अब ध्यान दीजिए आप थोड़ा सा, इसमें से कुछ मिला, यस, नेम, इसमें से नेम है राधा, ये राधा क्या है, नाम है, और ये गीता क्या है, नाम है। ये हमारे क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए, ये दोनों हमारे क्या हो गए, सब्जेक्ट। बाकी जो बचता है वो प्रेडिकेट। अच्छा, ये दोनों कर क्या रहे हैं, ये दोनों यही कर रहे हैं कि खाना बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं। अब बात ये है कि जैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि जो सब्जेक्ट होता है, यानी सब्जेक्ट के द्वारा जो कुछ भी किया जाता है वही प्रेडिकेट होता है। बात समझ में आए। और सब्जेक्ट को आसान तरीका यही है छाटने का। चलिए फिर आगे देखते हैं, ही सी इट यू वी दे आई। देखिए आई, आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, आई क्या है, सब्जेक्ट। दूसरा तरीका है, आप कौन से क्वेश्चन करिए, ये हमारा वर्ब है, इसी से आप क्वेश्चन करिए। कौन, स्लीपिंग मतलब सोना, कौन सो रहा है, मैं, कौन सो रहा है, मैं, यानी आई, आई हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। समझ में आया कि नहीं है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस देखिए, ही सी, इसमें भी ही और सी है, तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट। और बाकी जो बचता है सब क्या हो जाता है, प्रेडिकेट। इसमें भी वही है, बाकी जो बच गया यहाँ से यहाँ तक जो भी बचा वो क्या हो गया, हमारा प्रेडिकेट। बात समझ में आ रही है। आगे देखो, द लायन इज रोइंग इन द जंगल। रोअरिंग, सॉरी, रोअरिंग मतलब क्या होता है, दहाड़ना या फिर गरजना होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन करिए, कौन दहाड़ रहा है, द लायन। और द लायन क्या है, नाम है, वो भी एक एनिमल का नाम है। बात समझ में आ रही नहीं है। अब ये लाइन क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट, लाइन क्या हो गया, सब्जेक्ट। बाकी और जो शेष बच गया वो हमारा क्या कहलाता है, प्रेडिकेट। बोलिए आसान है कि नहीं आसान है, बहुत आसान है। समझना क्या है, कुछ नहीं समझना है, बस आप इतना याद कर लो और आपको याद हो गया कि सब्जेक्ट कैसे छाटा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यू वी, इसमें देखिए बी, वी है ना, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। बाकी जो बचता है वो सब क्या हो जाता है, प्रेडिकेट। क्या हो जाता है, प्रेडिकेट। बात समझ में आ रहा है, बाकी सब क्या होगा, प्रेडिकेट। ठीक है, अब मैं आपको ये 3 दे रहा हूँ, आप कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा प्रेडिकेट है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।